यू आर वेलकम ऑन सीएमए हाइट्स चैनल। आज जो ये आपका क्लास डिस्कस कर रहे हैं ये आपके पेपर नंबर 15 जो कि ग्रुप थर्ड का फाइनल लेवल पे सीएमए का पेपर है। इसको हम आज डिस्कस कर रहे हैं। ये ग्रुप थर्ड में आपके पेपर नंबर 15, राइट, दिस पेपर नंबर 15 स्ट्रेटजी कॉस्ट मैनेजमेंट डिसीजन मेकिंग। और जो आज ये क्लास हम डिस्कस कर रहे हैं ये आपकी जो क्लास है इस क्लास का नंबर है 70 तो दिस 70 इज बेस्ड ऑन दिस स्टडी मटेरियल जिसको हम अभी रेफरेंस मानते हुए आगे चल रहे हैं। ठीक है, मैं अभी आपका एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो कि आपका सेक्शन सी से बिलोंग करता है, 30 मार्क्स का वेटेज रखता है एग्जाम में, जिसमें आपकी स्टैटिकल टेक्निक्स इन ऑपरेशन रिसर्च। तो इसमें हम आपका असाइनमेंट अभी करा रहे थे जो कि 6.3 टॉपिक है। तो इसको मैंने आपको कराया था असाइनमेंट को, और मैंने एक इलस्ट्रेशन कराया था। अब मैं नेक्स्ट इलस्ट्रेशन नंबर 10 पे अभी इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो जस्ट इसको मैं पुरानी क्लास को उसको जस्ट एक रिकॉल करते हैं क्या उसके पॉइंट्स थे और इस सवाल को हम कैसे करेंगे। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि आपका ये आपका असाइनमेंट है, असाइनमेंट आपका एक लीनियर प्रोग्रामिंग का ही स्पेशल तरह की प्रॉब्लम है, जिसमें हम अपने जो है उसको मशीन्स को या जो रिसोर्स हैं उनको बेस्ट वे में असाइन करते हैं, एलोकेट करते हैं, जिससे कि हमारी कॉस्ट मिनिमम रहे। ठीक है, लेकिन कहीं कहीं पे ये फंक्शन मिनिमाइजेशन की बजाय मैक्सिमाइजेशन को भी कहेगा करने के लिए, तो उसका प्रोसीजर भी ऑलमोस्ट सिंपल है, उसमें एक स्टेप और इंट्रोड्यूस हो जाता है। तो वो हम इस इलस्ट्रेशन में आज देख लेंगे। ठीक है, बेसिक क्या था हम जब कर रहे थे प्रॉब्लम को सॉल्व करने के स्टेप्स क्या थे। पहला स्टेप था, देखिए पहले तो आपको क्या करना है, उसका जो उसका ऑर्डर है, ठीक है, उसका ऑर्डर देखना है मैट्रिक्स का। तो मैट्रिक्स का ऑर्डर अगर अगर जैसे मान लीजिए 6x6 है या 5x5 है, 6x6 है या आपका 5x5 है या 4x4 है। ठीक है, तो ये आपकी कहलाएगी बैलेंस प्रॉब्लम। इस पे आप सीधे काम कर सकते हैं। ठीक है, इसका मतलब क्या है, जैसे 4x4 का मतलब क्या है कि 4 उसमें रो हैं, 4 इस तरह की रो लिखी हुई हैं और 4 कॉलम लिखे हुए हैं इस तरह के। ठीक है, तो ऐसी प्रॉब्लम आपकी कहलाएगी बैलेंस प्रॉब्लम। लेकिन कहीं कहीं आपकी अगर ये बैलेंस प्रॉब्लम ना हो, जैसे ये इस तरह से हो कि 6 और 7 हो, ठीक है, इसमें मान लीजिए 6 रो हो ऐसे, 3 4 5 6, और 7 कॉलम हो ऐसे 2 3 4 5 6 और 7, इस तरह से आपकी प्रॉब्लम हो। तो इस तरह की जो प्रॉब्लम आपकी होगी उसमें ये आपको बैलेंस करना पड़ेगा। तो उसमें क्या करते हैं, एक यहाँ ऊपर में डमी रो जिसके सारे एलिमेंट 0 होंगे वो इंट्रोड्यूस कर देंगे। अगर उसमें उसमें आपकी रो ज्यादा होंगी, कॉलम कम होंगे, तो उसमें कॉलम को एक डमी कॉलम इंट्रोड्यूस कर देंगे इस तरह से। तो सबसे पहला काम हो गया इसके ऑर्डर को इस फॉर्म में लाना। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये करते हैं, तो इसको बोलते हैं अनबैलेंस प्रॉब्लम को बैलेंस करना। इस काम करने के बाद आपका स्टेप 2 क्या आता है, स्टेप 2 आपका आता है स्टेप 2 में आपको देख करना पड़ता है रो ऑपरेशन। ठीक है, रो ऑपरेशन। तो रो ऑपरेशन में आप क्या करते हैं कि जो जैसे फॉर एग्जांपल ये रो है आपकी, मैं इस रो पे विचार कर रहा हूँ, इस रो पे विचार कर रहा हूँ। तो इस रो के मान लीजिए जो भी एलिमेंट हैं, अगर ये मैं ऐसे लिखूं कि ये रो इस तरह से है 1 2 1, ठीक है, ये 0 नहीं है इसमें, ऐसी रो है 1 2 1। तो इसका जो मिनिमम एलिमेंट है या ये 2 है मान लो, तो जो मिनिमम एलिमेंट है मान लीजिए 1 है इसमें मिनिमम एलिमेंट, तो इस एलिमेंट को 1 को सारे सारे रो के एलिमेंट में से माइनस करके रो लिख देंगे। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं छोटा सा बताता हूँ, एक रो में ये लिखा हुआ है आपका, इस तरह से सवाल है 4 3 2 5 1, तो इसका मिनिमम एलिमेंट 1 है। तो रो ऑपरेशन करने के बाद ये क्या आएगा, 3 2 1 4 0। ठीक है, ये काम हर एक रो में करेंगे। नेक्स्ट रो मान लीजिए जैसे है 3 1 5 2 3, तो इसका मिनिमम एलिमेंट भी 1 है। तो इसमें से सारे अगली रो जो लिखेंगे रो ऑपरेशन के बाद, ये क्या हो जाएगी 2 0 4 1 2, इस तरह से हो जाएगी। ठीक है, तो ऐसा रो ऑपरेशन हो गया। रो ऑपरेशन करने के बाद आप क्या करेंगे,
इसके बाद यही काम आप कॉलम में करेंगे। रो ऑपरेशन होने के बाद जो आपके पास मैट्रिक्स आएगा उसमें आप क्या करेंगे, कॉलम ऑपरेशन करेंगे। ठीक है, कॉलम ऑपरेशन करेंगे। कॉलम ऑपरेशन में क्या हो गया, जैसे आपका ये है कॉलम, मान लीजिए 2 1 3 4 6, तो इसको जब ऑपरेट करेंगे तो कैसे आएगा ये, मान लीजिए इसका एलिमेंट क्या हो गया, मिनिमम 1, तो ये आएगा 1 0 2 3 5, है ना, इस तरह से आ जाएगा। तो इसको कॉलम ऑपरेशन कहेंगे। रो और कॉलम ऑपरेशन करने के बाद आपका जो आपका फोर्थ स्टेप आएगा उसमें आप क्या करेंगे, आप ड्रॉ मिनिमम लाइन, ड्रॉ मिनिमम लाइन, ड्रॉ मिनिमम लाइन टू कवर ऑल जीरो। तो इसका एक सीक्वेंस है, इसका एक सीक्वेंस है। ठीक है, जब हम इसमें क्या करते हैं, हम जैसे हमने जो ये मैट्रिक्स कर लिए, रो ऑपरेशन करने के बाद और कॉलम ऑपरेशन करने के बाद हमारे पास मान लीजिए ये मैट्रिक्स आया। ठीक है, ये मैट्रिक्स आया, मैं जस्ट एग्जांपल समझा रहा हूँ। तो हम इसमें क्या करेंगे, ये वाला काम कैसे करेंगे, ये लाइन कैसे ड्रॉ करेंगे, इसका एक सीक्वेंस है। हम क्या करेंगे, पहले रो को स्कैन करेंगे, पहले इस रो को मैं पकड़ूंगा, है नंबर 1 रो को, और इसमें देखूंगा अगर इसमें एक से ज्यादा जीरो है या कोई जीरो नहीं है तो इसमें कुछ भी नहीं करूंगा। अगर एक से ज्यादा जीरो है या कोई जीरो नहीं है तो कुछ नहीं करूंगा। अगर इसमें एक जीरो आ गया तो उसको मैं मार्क कर लूंगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ समझा देता हूँ आपको। एक रो ऐसी है कि जैसे लिखा है 3 2 0 1 2 1, और दूसरी रो है 1 3 5 2 1 1, तीसरी रो है 6 7 0 0 5 2। तो इस केस में क्या करूंगा, स्कैनिंग में मैं देखूंगा इसमें केवल एक जीरो है तो मैं इसको मार्क कर लूंगा। ठीक है, और इसको ऐसे काट दूंगा। अगर मान लीजिए ये यहाँ एक जीरो और होता तो मैं इसमें ये कुछ भी नहीं करता, मैं कुछ भी नहीं करता फिर। और जैसे ये वाले में कोई भी जीरो नहीं है तो भी कुछ नहीं करूंगा। तो ऐसी कॉलम और रो स्कैन करने के बाद आप जो है उनको लाइनों को खींच देंगे। जब ये लाइन खींच जाएंगी तो उसके बाद आपके पास आप देखेंगे कि कितनी लाइनें खींची हैं। लाइनें, अगर आपकी लाइन जो है वो बराबर हैं ऑर्डर के, ठीक है, तो आपका सॉल्यूशन रीच हो गया। ठीक है, और जहां जहां ये बॉक्स बन रहे हैं पर्टिकुलरली उस आइटम को आप ये वाला आइटम असाइन कर दो। ठीक है, और अगर आपका ये लाइन बराबर नहीं है, लाइनें कम है ऑर्डर से मैट्रिक्स के, तो आपको करना पड़ेगा इम्प्रूव। ठीक है, जब आप इम्प्रूव करेंगे तो इम्प्रूव करने का क्या रूल है कि जो अनकवर्ड एलिमेंट है, ठीक है, जो लाइन में नहीं कवर्ड हो रहे, अनकवर्ड एलिमेंट में से मिनिमम एलिमेंट को सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है, सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है, एक तो ये काम हो गया। जो एलिमेंट सिंगल लाइन से कवर है, सिंगल लाइन से कवर है, उनमें क्या करना है, नो एक्शन, कुछ नहीं करना है। ठीक है, और तीसरे एलिमेंट क्या होंगे, जो एलिमेंट इंटरसेक्शन पे हैं, इंटरसेक्शन पर हैं, उनमें मिनिमम एलिमेंट को जोड़ना है। इसका क्या मतलब है, जैसे फॉर एग्जांपल ये वाले में देखिए, जैसे ये सिंगल लाइन से कवर है, इसको कुछ नहीं करना, इसको ऐसे आगे ले जाएंगे। ये वाला इंटरसेक्शन पे है, इसमें मिनिमम एलिमेंट जोड़ देते हैं। ठीक है, और जैसे ये अनकवर्ड है तो इनका अनकवर्ड में से मिनिमम एलिमेंट को घटा देते हैं। तो इस तरह से हमारा प्रोसीजर शुरू होता है। तो फिर वो जो मैट्रिक्स आता है फिर उसमें ये
आप ये वाला काम करते हैं दोबारा से स्टेप 4 वाला, और अगर ये लाइनें और ऑर्डर बराबर हो जाता है तो ऑप्टिमम सॉल्यूशन रीच हो गया। नहीं हुआ तो फिर ये काम दोबारा करेंगे आगे, अगर फिर चेक करेंगे, लाइन खींचेंगे, अगर लाइनें और आपका ऑर्डर बराबर हो गया तो ठीक है, नहीं हुआ तो फिर इम्प्रूव करते रहेंगे। तो इस तरह से एक प्रोसीजर बन जाएगा। ठीक है, तो इलस्ट्रेशन 10 को लेते हैं। 6 सेल्समैन आर टू बी अलोकेट टू द 6 सेल रीजन सो दैट द कॉस्ट ऑफ अलोकेशन फॉर द जॉब विल बी मिनिमम। तो इनके पास 6 सेल्समैन हैं और 6 रीजन हैं जिसमें इनका सेल होती है। तो देखिए ये आपके 6 रीजन्स हैं, 1 2 3 4 5 6 जो कि रोमन में लिखे हुए हैं, और 6 सेल्समैन है जो कि आपका उनके नाम है ABCDEF। 6 सेल्समैन है और 6 रीजन है। इनकी हर एक सेल्समैन की कॉस्ट लिखी हुई है। अगर मान लीजिए सेल्समैन ए इस रीजन में काम करेगा 1 में तो 15 रुपए कॉस्ट है। अगर उसको कहेंगे दूसरे रीजन में काम कर जाके 2 नंबर में काम करो तो उसकी कॉस्ट 35 रुपए है। अब इस तरह से सबकी कॉस्ट दी हुई है। ये कॉस्ट मैट्रिक्स इसको बोलते हैं, जो ये कॉस्ट मैट्रिक्स दिया हुआ है। अब हमें क्या करना है, तो इसमें 3 चीजें हैं। अभी हम अपने आप को लिमिट करेंगे केवल ए प्रॉब्लम तक। फाइंड द एलोकेशन टू गिव द मिनिमम कॉस्ट एंड व्हाट इज द कॉस्ट। हमें ये बताना है, इन सेल्समैन को कहना है, असाइनमेंट में क्या करना होता है कि मुझे बताना पड़ेगा सेल्समैन को कि भैया सेल्समैन साहब ए, आप इस रीजन में जाके काम करो, आप इसमें करो, आप इसमें करो। इनको बताना है कि तुम्हें कहाँ काम करना है जिससे मेरी कॉस्ट मिनिमम आए। इसी चीज को असाइनमेंट कहते हैं। तो हमने अपनी प्रॉब्लम को अभी कहाँ तक लिमिट कर लिया, हमने अपनी प्रॉब्लम को लिमिट कर लिया अभी यहाँ तक कि हमें केवल ये जो मैट्रिक्स दिया हुआ है इसमें सेल्समैन को अलोकेट करना है जिससे कि हमारा मिनिमम कॉस्ट आए। ठीक है, तो सॉल्यूशन करने के लिए ये मैट्रिक्स आप यहाँ पे लिख लेंगे, इसके एलिमेंट। तो ये आपने एलिमेंट मान लो लिख लिया। ठीक है, सारे एलिमेंट्स को लिख लिया। इसमें देखिए कितने हैं, 6 आपके जो है कॉलम बनेंगे और 6 ही रो बनेंगी। तो सबसे पहला काम मैंने जो बताया था कि एलिमेंट तो आप ऊपर से कॉपी कर लाए हैं, एलिमेंट तो आप ऊपर से कॉपी कर लाए, लेकिन इसमें आप देखिए कि आपका ऑर्डर क्या है। इसमें रो कितनी है, 1 2 3 4 5 6 रो हैं। कॉलम कितने हैं, 1 2 3 4 5 6। तो इस प्रॉब्लम का ऑर्डर कितना हो गया, 6 इंटू 6, यानी कि इसका n कितना हो गया, 6। इसमें ये 6 ऑर्डर की प्रॉब्लम है। ओके, तो सब जब आपने ये कर लिया तो इसके बाद आप क्या करेंगे, अगला स्टेप रो ऑपरेशन। तो देखिए रो ऑपरेशन में आपको क्या करना है कि हर एक रो का मिनिमम एलिमेंट को सारे एलिमेंटों में से माइनस करना। तो जैसे इसमें 0 है मिनिमम एलिमेंट, तो ये रो ऐसे के ऐसे ही आ जाएगी क्योंकि 0 को माइनस करने से कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट रो कैसे आएगी, देखिए नेक्स्ट रो में आपका जो एलिमेंट है मिनिमम एलिमेंट 5 है। ठीक है, तो जब 5 को सब में से माइनस करेंगे तो 35 0 40 15 10 और 15, तो 35 0 40 15 10 और 15 आ जाएगा। सिमिलरली आप इसका देखिए थर्ड रो में आपका मिनिमम एलिमेंट 10 है, तो मिनिमम एलिमेंट 10 में से जब आप ये माइनस करेंगे सबको, ठीक है, तो आपका देखिए 25 माइनस 10 15 50 0, दिस विल बी 55 एंड 15 और 0, 15 50 0 55 15 0। नेक्स्ट इसमें मिनिमम एलिमेंट अगेन 10 है, तो इस सब में से 10 माइनस करो इसमें से पूरे में से, तो क्या आएगा 15 10 25 0 15 एंड 50। ठीक है, सिमिलर काम आप अगली रो में करो। तो अगली रो में क्या आएगा, आपका मिनिमम एलिमेंट 5 है, तो 25 65 एंड दिस 35 0 35 45। ठीक है, अगेन आप जो है इसमें मिनिमम एलिमेंट क्या है, 10 है, तो 0 15। ठीक है, 0 ये 10 माइनस करेंगे 15 20 30 40 एंड 5। ठीक है, तो इस तरह से ये आपका क्या हो गया, रो ऑपरेशन हो गया। ठीक है,
अब यहाँ तक तो बात ठीक थी, लेकिन जो मैं कॉलम ऑपरेशन करूंगा अपना करूंगा, क्योंकि इन्होंने कॉलम ऑपरेशन किया हुआ है क्या, वो गलत किया हुआ है। तो हम कॉलम ऑपरेशन अपना खुद करेंगे। ठीक है, तो हम अभी करेंगे कॉलम ऑपरेशन। ठीक है, तो मैं इनका ये वाला नहीं ले रहा। तो कॉलम ऑपरेशन जब करेंगे तो देखिए, कॉलम ऑपरेशन में आपको देखना होता है, जैसे फर्स्ट कॉलम है तो हम देखेंगे फर्स्ट कॉलम को जब ऑपरेट किया मैंने तो इसमें 0 मिल गया मुझे। तो जैसे ही मुझे 0 मिल गया तो मुझे कुछ भी करने की जरूरत नहीं, क्योंकि सब में से 0 अगर माइनस करूंगा तो एज इट इज आ जाएगा। तो क्या आएगा, 15, 35, 15, 15 और 25 एंड 0। अगला मैंने कॉलम देखा, अगला कॉलम में फिर मुझे 0 मिल गया, तो इसमें भी कुछ नहीं करने की जरूरत है। 35, 0, 50, 10, 65 एंड 15। ठीक है, नेक्स्ट मैंने देखा, नेक्स्ट में भी 0 है, तो जब 0 है तो कुछ भी नहीं करना। 0, 40, 0, 25, ठीक है, एंड 35 एंड 20, राइट। उसके बाद मैंने अगला देखा, इसमें भी 0 मिल गया, तो इसको भी कुछ नहीं करना। तो ये आपका आएगा 25, 15, ठीक है, 25, 15, 55, 0, 0 एंड 30। ठीक है, नेक्स्ट में देखो, नेक्स्ट में तो मिनिमम एलिमेंट 10 है। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे, ये आपका 0, 0, 10 माइनस 10, 0, 10 माइनस 10, 0, 10 माइनस सॉरी 15 माइनस 10, 5। ठीक है, इसके बाद आपका क्या आएगा, अगेन 5, 15 माइनस 5, 15 माइनस 10, 5 एंड दिस 15 करेंगे, इसमें से 10 करेंगे माइनस, तो ये आपका आ जाएगा 25, और इसमें से 10 करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 30। ठीक है, अगला कॉलम देखा मैंने, इसमें 0 है, तो जब 0 है तो इसको कुछ नहीं करना, ये ऐसे ही आ जाएगा। 45, 15, ठीक है, 0, 50, 45 एंड 5। तो ये आपका कॉलम ऑपरेशन हो गया। ठीक है, जब आपका रो ऑपरेशन हो चुका, कॉलम ऑपरेशन हो चुका, तो अगला स्टेप क्या है, अगला स्टेप है कि मिनिमम लाइन ड्रॉ करनी है, मिनिमम लाइन ड्रॉ करनी है जिससे कि सारे जीरो कवर हो जाए। उसका मैंने रूल क्या बताया था कि सबसे पहले आप इस रो को स्कैन करो, इसमें देखो अगर केवल एक जीरो है तो उसको सेलेक्ट करना है, अगर एक से ज्यादा जीरो है तो उसको छोड़ देना है, अगर कोई जीरो नहीं है तो भी उसको छोड़ देना, कोई एक्शन नहीं लेना। तो सबसे पहले रो मैंने स्कैन की, तो इस रो में मुझे 2 जीरो मिल रहे हैं, मैं कुछ भी नहीं करूंगा, स्किप कर जाऊंगा। मैंने अगली रो स्कैन की, इसमें मुझे 2 जीरो मिल गए, तो मैं कुछ भी नहीं करूंगा। मैंने नेक्स्ट रो स्कैन की, ठीक है, मैंने नेक्स्ट रो जब स्कैन की, मुझे इसमें क्या मिला, मुझे इसमें भी 2 जीरो मिल गए, मैं कुछ नहीं करूंगा। मैंने नेक्स्ट रो स्कैन की, इसमें मुझे केवल एक जीरो मिला, है ना, इस वाली रो में एक जीरो मिला, तो मैंने इसको ऐसे बॉक्से में बंद कर लिया, और मैं इस तरह से स्कैन कर रहा था, और मैं इसको इससे वर्टिकली डिलीट कर दूंगा कॉलम को। और जब मैं ये डिलीट कर दूंगा तो इसको आगे कंसीडर नहीं करूंगा। फिर मैंने अगला देखा, अगली रो में कोई भी जीरो वाला एलिमेंट है ही नहीं, मैं इसको स्किप कर जाऊंगा। नेक्स्ट रो में किया मैंने, पहला ही एलिमेंट मुझे जीरो मिल गया, मैं इसको, क्योंकि मैं स्कैन इस तरह से कर रहा था तो मैं इसको इस तरह से वर्टिकली इसको डिलीट कर दूंगा। जब मेरा रो स्कैन हो चुका तो फिर मैं अब कॉलम स्कैन करूंगा। तो देखो, सब अब कॉलम स्कैन कैसे होंगे, ये जो हट गए इनको तो छोड़ देंगे, कॉलम इस तरह से स्कैन होंगे, कॉलम इस तरह से, ये कॉलम तो हट चुका तो इस कॉलम को स्कैन करूंगा। तो पहला कॉलम मैंने स्कैन किया तो मुझे क्या मिला, एक जीरो मिला, तो जैसे एक जीरो मिला मैं इस तरह से इसको ढूंढ रहा था, मैं ये वाली रो डिलीट कर दूंगा। फिर मैंने अगला कॉलम स्कैन किया, इसमें मुझे 2 जीरो प्राप्त हो रहे हैं, तो 2 जीरो वाले को मैं छोड़ दूंगा, एक से ज्यादा जीरो वाले में कोई एक्शन नहीं करना। ये वाला डिलीट हो चुका, मैंने इसको किया, तो इसमें आप देखो आपका ये वाला जो है
इसमें केवल एक ही जीरो आपको प्राप्त हो रहा है, ठीक है, मुझे एक ही जीरो प्राप्त हो रहा है। तो इसमें आपका जब मुझे एक ही जीरो मिल रहा है, ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, इस एक जीरो को मैं यहाँ आपका ये वाला जीरो ऐसे मिला ना, मुझे ये वाला जीरो ऐसे मिला, तो मैं इसको यहाँ आपका ये लाइन काट दूंगा पूरी। नेक्स्ट में मैंने देखा तो मुझे यहाँ पे जीरो मिल गया, और जैसे मुझे यहाँ पे जीरो मिला तो मैंने इसको ऐसे काट दिया। अब मैंने देखा कि जो रिमेनिंग एलिमेंट हैं, जो अनकवर्ड हैं, किसी भी लाइन पर नहीं है, वो देखिए ये एलिमेंट है 10, 25, 5, 50, ये सब है, इसमें कोई भी जीरो नहीं है, यानी कि मेरा आपका ऑपरेशन पूरा हो चुका, अनकवर्ड करने वाला, जो लाइनें खींचने वाला। अब मैं गिनूंगा मैंने लाइन कितनी खींची। लाइन मैंने खींची 1, 2, 3, 4, 5। तो मेरी लाइन कितनी खींच पाई, 5। और मेरा ऑर्डर कितना है, ऑर्डर कितना था, 6। तो ये बराबर नहीं है, यानी कि मेरा सॉल्यूशन रीच नहीं हुआ, मेरा सॉल्यूशन रीच नहीं हुआ। तो जब मेरा सॉल्यूशन रीच नहीं हुआ तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे अपने मैट्रिक्स को इम्प्रूव करना पड़ेगा, ठीक है, मुझे अपने मैट्रिक्स को क्या करना पड़ेगा, इम्प्रूव करना पड़ेगा। तो आप इस मैट्रिक्स को अपनी कॉपी पे ऐसे उतार लीजिए, ये वाला जो मैट्रिक्स है जिस पे मैंने काम किया है, इसको आप अपनी कॉपी पे कहीं नोट कर लीजिए, क्योंकि अब मैं इसको इम्प्रूव करूंगा, क्योंकि ये वाला जो है इसमें काफी गलतियां हैं इनमें सब में, तो इसलिए मैं इसको कंसीडर ही नहीं कर रहा। तो इसको आप नोट करिए, फिर मैं आगे लेके आपको चलता हूँ, ठीक है। तो ये वो मैट्रिक्स था जिसको मैंने आपको कॉपी करने के लिए कहा था। अब चूंकि मेरी लाइनें जो हैं इसमें कम हैं, लाइनें 5 हैं, ऑर्डर 6 है, तो ये इम्प्रूव करूंगा सॉल्यूशन इम्प्रूव करने का क्या रूल है, मैंने बताया था कि जो जो आपके अनकवर्ड एलिमेंट हैं, इनको अनकवर्ड एलिमेंट करेंगे जिन पे कोई भी लाइन नहीं खींची हुई है। इसमें से जो इसका मिनिमम एलिमेंट है, जो इसका मिनिमम एलिमेंट है इसका अनकवर्ड का, उसको हम घटाएंगे, उसको हम क्या करेंगे, घटाएंगे, ठीक है, उसको हम इसमें से घटाएंगे, जो उस मिनिमम एलिमेंट को। और जो सिंगल लाइन से कवर है उनको कुछ नहीं करेंगे, और जो ये इंटरसेक्शन पे आ रहे हैं उसमें ये मिनिमम एलिमेंट हम जोड़ देंगे, ठीक है। तो कैसे बनेगा, देखिए सबसे पहला आपका क्या है, जो सबसे पहला आपका जो एलिमेंट है, सबसे पहला एलिमेंट आप देखिए आपका क्या बनता है। तो मैं कैसे लिखूंगा, देखिए ये इंटरसेक्शन पे है, तो इंटरसेक्शन पे है तो इसमें वो जोड़ दूंगा ना मैं। मिनिमम एलिमेंट क्या है, सबसे पहले तो मिनिमम एलिमेंट को ढूंढ लो, 5 है अनकवर्ड में, तो इसमें आप जोड़िए, तो ये हो जाएगा 20। ये दो एलिमेंट आपके अनकवर्ड हैं, सॉरी सिंगल लाइन पे कवर है, तो ये ऐसे ही आ जाएंगे 35 और 0। अगला वाला जो आपका एलिमेंट है वो इंटरसेक्शन पे है, तो इसमें ये मिनिमम वाला जुड़ जाएगा, तो ये 30 हो जाएगा। अगला दो सिंगल लाइन पे है, तो ये ऐसे के ऐसे ही आ जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखिए आपका 35 इंटरसेक्शन पे है, तो इसमें ये 5 जुड़ेगा, तो ये आपका हो जाएगा 40। नेक्स्ट टू एलिमेंट आपके ऐसे ही आ जाएंगे क्योंकि सिंगल लाइन से कवर है, ठीक है जी। अगला एलिमेंट आपका क्या है, अगला एलिमेंट आपका इंटरसेक्शन पे है, 15 है, तो इसमें आप 5 को जोड़ देंगे तो ये 20 हो जाएगा। ये दो एलिमेंट ऐसे के ऐसे ही उतर आएंगे क्योंकि ये सिंगल लाइन पे आ रखे हैं, सिंगल लाइन से कवर्ड हैं। ये वाला इंटरसेक्शन पे है तो ये 20 हो जाएगा, ठीक है साहब। ये वाला दो सिंगल लाइन पे है तो ये ऐसे ही आ जाएंगे 50 और 0। ये वाला 55 जो है आपका, ये इंटरसेक्शन पे है तो इसमें 5 को जोड़ दीजिए, ठीक है, तो ये 60 आ जाएगा। 55 प्लस 5 60। ये दोनों एलिमेंट 5 और 0 ये सिंगल लाइन से कवर हैं, तो ये ऐसे के ऐसे ही आ जाएंगे। ये वाला देखिए सिंगल लाइन पे कवर है तो कोई इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं, ये 15 ऐसे ही हम लिख लेंगे। ये देखिए दोनों अनकवर्ड है तो इसमें से ये घटेगा, तो ये क्या हो जाएगा 5 और ये 20 रह जाएगा, ये आपका हो जाएगा 5
और ये आपका हो जाएगा 20। ये वाला सिंगल से कवर है, 0 हो जाएगा। ये दो अनकवर्ड हैं तो ये आपका हो जाएगा 0 और ये हो जाएगा 45। ठीक है साहब। अगली लाइन देखेंगे, ये सिंगल से कवर है, कोई दिक्कत नहीं, ऐसे का ऐसे ही लिख लूंगा। ये दोनों अनकवर्ड हैं, 5 5 माइनस करो, 60 और 30 क्या हो जाएगा, 60 और 30। ठीक है। ये वाला सिंगल से कवर है 0, ये वाले दोनों अनकवर्ड है, 5 5 माइनस करो तो ये आपका हो जाएगा 20 और ये हो जाएगा आपका 40। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये वाला सिंगल से कवर्ड है तो ऐसे ही लिख दूंगा मैं। ये दोनों अनकवर्ड है, 5 5 माइनस करूंगा तो ये हो जाएगा 10 और ये हो जाएगा आपका 15। ठीक है, ये आपका ये आपका देखिए, ये सिंगल से आपका कवर्ड है तो आपका 30 ऐसे कैसे ही आ जाएगा। ये दोनों अनकवर्ड है तो 5 5 माइनस करो, ये आपका हो जाएगा 25 और ये आपका हो जाएगा 0। ठीक है, ये मैंने क्यों नहीं किया, देखो इनकी वैल्यूज में कुछ फर्क है, ये कुछ प्रिंटिंग का इशू है जो भी है। एनीवे मैं इसको कंसीडर नहीं कर रहा इनके सॉल्यूशन को। तो ये मैंने इम्प्रूव्ड मैट्रिक्स कर लिया, इसको मैं क्या बोलूंगा, इम्प्रूव्ड मैट्रिक्स। इम्प्रूव्ड मैट्रिक्स। ठीक है, जब मैंने इसको इम्प्रूव कर दिया तो अब मैं फिर क्या करूंगा, इसमें ये लाइनें अपनी खींचना शुरू करूंगा। ठीक है, तो देखिए फिर मैं वही अपना कार्यक्रम करता हूं कि मैंने सबसे पहले अपना क्या किया, रो स्कैन किया, मुझे एक से ज्यादा जीरो मिल दिया, छोड़ दिया। यहाँ भी एक से ज्यादा जीरो है, इस वाली रो में केवल एक जीरो मुझे मिला। ठीक है, थर्ड रो में मुझे क्या मिला, नहीं थर्ड रो में भी दो जीरो हैं, इसको भी छोड़ना पड़ेगा। थर्ड रो में भी आपके दो जीरो हैं, इसको भी छोड़ना पड़ेगा। फोर्थ रो में भी आपके दो जीरो हैं, इसको भी छोड़ना पड़ेगा। फिफ्थ रो में मुझे क्या मिला, देखिए फिफ्थ रो में मुझे मिला आपका एक जीरो मिला। तो फिफ्थ रो में मुझे एक जीरो मिला तो मैं इसके करस्पॉन्डिंग कॉलम को डिलीट कर दूंगा। अगली रो में मुझे क्या मिला, दो जीरो मिल गए तो मैं छोड़ दूंगा, एक से ज्यादा जीरो है। रो स्कैनिंग पूरी हो चुकी, केवल एक ही कॉलम कट पाया है। कॉलम स्कैनिंग करेंगे तो सबसे पहला कॉलम स्कैन किया, मुझे एक जीरो प्राप्त हुआ। मैंने तुरंत इसको अपने कब्जे में लिया, इसको बॉक्स में लिया और मैंने इसको डिलीट कर दिया पूरे को। नेक्स्ट रो मैंने फिर किया काम, तो नेक्स्ट कॉलम को स्कैन किया, तो स्कैन करने के बाद एक जीरो मिला, मैंने इसको तुरंत इसको मार्क किया इस बॉक्स में और मैं कॉलम स्कैन कर रहा था तो मैंने इस रो को डिलीट कर दिया। ठीक है, अगले में मैंने देखा एक जीरो ये है, एक जीरो ये है। आपको ये ध्यान रखना कि जो डिलीट हो चुका उसको हमें कंसीडर नहीं करना है, तो इसको मैं छोड़ दूंगा, कोई एक्शन रिक्वायर्ड नहीं है। नेक्स्ट में आप देखिए, नेक्स्ट में भी दो जीरो हैं, तो जब दो जीरो हैं तो इसको छोड़ना पड़ेगा। अगले में देखते हैं, अगले में केवल एक ही जीरो है, तो जैसे एक जीरो मिला इसको यहाँ पे हमने काट दिया। सारी कॉलम स्कैनिंग पूरी हो चुकी है लेकिन जीरो अभी भी हैं, तो जब जीरो अभी भी हैं तो ये फिर रिपीट करना पड़ेगा आपको प्रोसेस, यानी कि फिर से दोबारा से रो स्कैन करो और कॉलम स्कैन करो और लाइनें खींचो। तो फिर देखिए, फिर रो स्कैनिंग शुरू की, इसमें दो जीरो अगेन है, कुछ नहीं करना। ठीक है, ये दोनों डिलीट हो चुके। इसमें देखिए कितना एक जीरो बचा है, तो जैसे ही मैंने ये किया एक जीरो बचा था। ठीक है, तो मैंने ये ऐसे इसको काट दिया। ठीक है, अगले में क्या बचा, रो स्कैन करूंगा, अगला कोई जीरो नहीं है, कुछ नहीं करना। ओके, तो फिर ये रो स्कैनिंग पूरी हो गई, कॉलम स्कैनिंग शुरू करूंगा। इसमें कोई भी जीरो नहीं है, कुछ नहीं करना। इसमें कोई भी जीरो नहीं है, कुछ नहीं करना। इसमें केवल एक जीरो मिल रहा है ना, तो इसको मैं मार्क करूंगा इसको मैं मार्क करूंगा और मैं कॉलम स्कैन कर रहा था, करस्पॉन्डिंग रो को मैं डिलीट कर दूंगा। अब मैंने देखा कि मेरे पास कोई भी एलिमेंट जीरो नहीं बचा। ठीक है, तो यानी कि मेरा स्कैनिंग का काम पूरा हो चुका। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे देखना है कि मेरे पास कितनी लाइनें खींच पाया मैं, 1 2 3 4 5 और 6 लाइन में कितनी खींच पाया, लाइन में खींच पाया 6। मेरा ऑर्डर कितना था, 6, यानी कि ऑप्टिमम सॉल्यूशन
ऑप्टिमम सॉल्यूशन रीच्ड, पहुंच गए हम जहां जाना चाहते थे। तो ये मुझे मतलब ठीक है, अब मुझे कुछ नहीं करना, दोनों बराबर हो गए, यानी कि मैंने ढूंढ लिया कि किसको कौन सा जॉब अलोकेट करना है। तो जो ये बॉक्स हैं, जो ये मार्क्ड हैं, जो ये चीजें मार्क हैं बॉक्स के अंदर, ये ही असाइनमेंट है। मतलब क्या है कि आपके पास यहाँ पे क्या थे, आपके यहाँ क्या लिखे हुए थे, यहाँ लिखा हुआ था आपके सेल्समैन, ऐसे क्या लिखे हुए थे, ये सेल्समैन A B C D E F, ये सेल्समैन थे। और यहाँ आपके थे रीजन 1 2 3 4 5 और 6, ऐसी थे ना। तो आपको ए सेल्समैन को क्या कहोगे कि सर आप जो है रीजन थर्ड में काम करिए, आप रीजन थर्ड में काम करिए। तो आपने ए को क्या कहा कि रीजन थर्ड में काम करिए। बी को आप क्या कहेंगे, बी को कहेंगे सेकंड में काम करो, ये है ना जहां पे ये गोला बना हुआ है, बी को कहा आपने सेकंड में काम करो। सी को आपने क्या कहा, सी को आपने कहा कि भैया आप 6 रीजन में जाके काम करो। तो सी को आपने कहा कि 6 रीजन में आप काम करो। डी को आपने क्या कहा, डी को 5th रीजन असाइन किया, डी को 5th रीजन असाइन किया। ई को आपने कहा कि आप 4th रीजन में जाके काम करो भैया, इन्होंने 4th रीजन में काम करना शुरू कर दिया। एफ को आपने कहा कि भाई आप फर्स्ट रीजन में रहो, ये फर्स्ट रीजन में रहे, एफ को आपने। तो दिस इज कॉल्ड असाइनमेंट, यही चीज असाइनमेंट है आपकी, ये वाला जो चीज है ये आपने असाइनमेंट कर दिया। तो ये तो बात हो गई एक। अब इनके जो करस्पॉन्डिंग कॉस्ट है ये आएगी आपकी ओरिजिनल मैट्रिक्स से, ये इस मैट्रिक्स से नहीं आएगी, ये आपकी आएगी ओरिजिनल मैट्रिक्स से। जो आपका ओरिजिनल मैट्रिक्स था आप उससे ये कॉस्ट यहाँ ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है। और जैसे ये कॉस्ट वहां से आएगी आपकी उठ के, तो आप टोटल कॉस्ट जो निकालेंगे वो मिनिमम कॉस्ट हो जाएगी। तो ये पूरा इस तरह से हो जाता है। ये वाला ये वाली जो वैल्यूज आएंगी उठ के, ये कहाँ से आएंगी, ओरिजिनल मैट्रिक्स से, है ना। ये कंफ्यूज नहीं होना कि इधर से क्यों नहीं आ रही, ये आएंगी ओरिजिनल मैट्रिक्स से, ठीक है। तो ओरिजिनल मैट्रिक्स से आप देख लो, ये आपके ये वैल्यूज देखिए, थर्ड रीजन में आपकी ये 0 है, ये सेकंड रीजन में इसकी वैल्यू 5 है ना। फोर्थ रीजन में इसकी वैल्यू 10 है आपकी। इसको क्या किया आपने, 6 रीजन में आपकी वैल्यू ये रही 10। और डी को आपने क्या किया है, डी को आपने किया है 5 रीजन, इसमें इसकी वैल्यू क्या है 25। तो डी को आपने किया है 5 रीजन, इसकी वैल्यू कितनी है, ये रही 25। ई को आपने क्या किया है 4th रीजन, तो ये 4th रीजन की वैल्यू ये रही 5, यहाँ से आ गई। और एफ को आपने कहा है फर्स्ट रीजन, तो इसकी वैल्यू आ गई 1। वन रीजन में कितना इसकी कॉस्ट है एफ को काम कराने की, 10 रुपए। तो इस तरह से आपका ये आपका सॉल्व हो गया, मिनिमम कॉस्ट 55 रुपीज आ गई। तो दिस end of solution of this A part. Now come on this B part. Now suppose the above table gives the earning of each salesman. ठीक है, अब ये क्या किया इन्होंने, उलट दिया सवाल को, मैक्सिमाइजेशन की तरफ ले गए। अब इन्होंने क्या कहा कि भाई आपका अगर ये टेबल कॉस्ट की ना हो सके, होके उसके रिवेन्यू की हो, ठीक है, उसके रिवेन्यू की हो, मतलब कि अगर हम सेल्समैन को अगर इस तरह से एलोकेट करते हैं तो वो इतना यहाँ से कमा के देते हैं, ठीक है, ये रिवेन्यू टेबल बन गई एक तरह से। अब सेकंड सवाल में क्या कह रहा है कि ये कॉस्ट ना होके, पहले हम क्या कह रहे थे कि सेल्समैन को डिप्लॉय करने की कॉस्ट है ये, अब ये कह रहा है कि सेल्समैन को डिप्लॉय करने की अर्निंग है ये। तो क्या करना है, कह रहा है कि अगर ये अर्निंग हो, ठीक है, अर्निंग ऑफ ईच सेल्समैन है, हाउ कैन यू फाइंड एलोकेशन दो द सो दैट द अर्निंग विल बी मैक्सिमम, क्योंकि अर्निंग तो आप मैक्सिमाइज करने की कोशिश करेंगे। डिटरमाइन द सॉल्यूशन विद ऑप्टिमम अर्निंग। तो ये हो गया सेकंड सवाल। तो यहीं तक फिर चलते हैं, सेकंड सवाल को करते हैं। तो अर्निंग के लिए आपको क्या करना है, देखिए ये आपको क्या करना है, सबसे पहले जो आपकी मैट्रिक्स है, ओरिजिनल मैट्रिक्स है, उसका आप क्या करेंगे, ये सवाल बिल्कुल वैसा ही है जैसा आपने पहले किया है। इसमें क्या क्या करना है कि इसके जो हाईएस्ट एलिमेंट है, ओरिजिनल मैट्रिक्स कहाँ गया आपका, एक मिनट मुझे ढूंढना पड़ेगा, ये रहा ओरिजिनल मैट्रिक्स।
इस पूरे मैट्रिक्स में आप इसको अगर मैक्सिमाइजेशन की प्रॉब्लम बनाना चाहते हैं तो इसके जो हाईएस्ट एलिमेंट है, हाईएस्ट एलिमेंट इसमें मुझे 70 प्रतीत होता है, ये रहा 70 जो है इसका हाईएस्ट एलिमेंट है। तो आप इसको क्या करोगे, आप इस मैट्रिक्स को इस मैक्सिमम वाले एलिमेंट में से सारे एलिमेंट घटा के लिखोगे। ठीक है, आप मेरी बात समझ गए कि नहीं समझ गए? कि जो सबसे पहले ये अभी प्रॉब्लम किसकी बन चुकी, मैक्सिमाइजेशन की बन चुकी। ये ओरिजिनल प्रॉब्लम किसकी थी, मिनिमाइजेशन की। तो मैक्सिमाइजेशन की प्रॉब्लम में कन्वर्ट करने के लिए इसको क्या करना पड़ेगा, इसको क्या करना पड़ेगा कि आपके जो मैक्सिमम जो ये आपका एलिमेंट है इसमें से सारे एलिमेंट को घटा के आप लिखो। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया हुआ है देखो, इसमें से ये सारी चीज लिखी हुई है घटा के। तो आप कैसे देखेंगे, जैसे 70 आपका हाईएस्ट वैल्यू है पूरे पूरे एलिमेंट्स की, तो पहली रो कैसे लिखी जाएगी, 70 माइनस 15, तो क्या बचेगा, ये आपका क्या बचेगा, 70 माइनस 15, 55 आई बिलीव, तो दिस 55 इज कमिंग। ठीक है, आपका 70 माइनस 35, 35, 70 माइनस 0, 70। ठीक है, ये इस तरह से आपकी लिखी जाएगी। फिर आपका क्या होगा, 70 माइनस 25, 17 माइनस 25 आपका आएगा 45, और 70 माइनस 10 आएगा 60, और 70 माइनस 45 आएगा आपका 25। तो ये देखिए इस तरह से इन्होंने ये मैट्रिक्स लिख ली। तो ये मैट्रिक्स आपको क्या करना था, कैसे आई ये वाली मैट्रिक्स, जिसको इन्होंने लॉस मैट्रिक्स कहा, मतलब यहाँ कन्वर्जन हुआ मिनिमाइजेशन से मैक्सिमाइजेशन की तरफ को, कि हाउ यू विल गेट इट, बाय subtracting highest by subtracting, एक मिनट इसको लैंग्वेज को ठीक लिखता हूं, इसको लिखेंगे हम ये कैसे मिलेगी हमें मैट्रिक्स, बाय subtracting each element from highest element of मैट्रिक्स। ठीक है, तो इसमें जैसे 70 था 70 में से सारे जो उसको घटा के यहाँ पे लिखना है, तो ये आपका मैट्रिक्स कन्वर्ट हो जाएगा, मैक्सिमाइजेशन की तरफ अब ये चला गया। फिर आपका वैसे ही करना है। तो देखिए अब जैसे आपने इतना काम कर लिया, अब इसमें आप रो ऑपरेशन करिए। तो रो ऑपरेशन में आप क्या करते थे कि मिनिमम एलिमेंट ढूंढते थे तो इस केस में मिनिमम एलिमेंट आपका क्या है 25, सब में से 25 माइनस करो तो कितना हो गया 30, 10, 45, 20 एंड 35 0। तो इसमें से हर एक में से जब आप इसमें सब में से 25 को माइनस करेंगे तो ये आपको ये रो मिल जाएगी। ऐसे इसका मिनिमम एलिमेंट क्या है, इसका मिनिमम एलिमेंट है आपका 25। तो 25 को इन सब में से माइनस करो तो 5, 40, 0, 25, 30 एंड 25। तो ये आपका इस तरह से ये अगला रो मिल गया आपको। अब इसमें से देखिए इसमें से माइनस करो आप, इसका मिनिमम एलिमेंट कितना है 5, तो 5 को सब में 40, 5, 55, 0, 40 और 55। तो ये आपका इस तरह से रो ऑपरेशन हो गया। अब इसको आप ऐसे करो, इसका मिनिमम एलिमेंट कितना है 10, तो 10 को सब में से माइनस करो, 45 में से माइनस करोगे 10 तो 35, 40, 25, 50 और 35 और 0। तो ये आपका इस तरह से ये आ गया। अगले को करो, अगला एलिमेंट मिनिमम क्या है 0, तो 0 जिसमें भी होता है उसमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि 0 को माइनस करने से कोई फर्क नहीं पड़ता, ये रो आपकी ऐसे के ऐसे ही आ जाएगी। नेक्स्ट रो में मिनिमम एलिमेंट क्या है आपका 20। ठीक है, तो 20 आपका है। जब आपका 20 है तो आप देखिए कि आपका 20 माइनस करेंगे 40, 25, 20, 10, 0 और 35। तो ये आपका रो ऑपरेशन पूरा हो चुका। जैसे ही आपका रो ऑपरेशन हुआ तो अब आपका मैट्रिक्स कंसिडरेशन में कौन सा आएगा,
रो ऑपरेशन होने के बाद वाला। इसमें क्या करना है, फिर आपको कॉलम ऑपरेशन करना है। तो कॉलम ऑपरेशन करने के लिए आप क्या करोगे, इसका मिनिमम एलिमेंट क्या है, 5 है मिनिमम एलिमेंट। तो थ्रू आउट पूरी कॉलम में 5 को माइनस करोगे। नेक्स्ट में 0 है तो कुछ नहीं करने की जरूरत, नेक्स्ट में 0 है कुछ भी नहीं करने की जरूरत, नेक्स्ट में 0 है कुछ भी नहीं करने की जरूरत, इसमें भी 0 है कुछ भी नहीं करने की जरूरत, और इसमें तो 2 0 हैं तो भी कुछ करने की जरूरत नहीं। तो वर्चुअली आप जो कॉलम ऑपरेशन करेंगे अगले स्टेप में मैं दिखा देता हूँ। जो आपने कॉलम ऑपरेशन किया तो पहले में ही होगा, तो यहाँ क्या आएगा, पहला आपका, इसको अगर मैं कहूँ कि ये कॉलम ऑपरेशन के बाद ये कैसे लिखी जाएगी, ये ऐसे लिखी जाएगी कि इसमें आपका आ जाएगा, ये आपका हो जाएगा 25 25 0 35, ठीक है 30, और ये आपका 35 और 35, ये ऐसे आ जाएगा, ठीक है, ये ऐसे आपका आ जाएगा। तो देखिए यहाँ इन्होंने ये मैट्रिक्स को लिख लिया, कॉलम ऑपरेशन कर लिया। अब जैसे ही कॉलम ऑपरेशन किया तो कॉलम ऑपरेशन करने के बाद अगला काम क्या होता है, अगला काम होता है हमें लाइनें खींचना, जिससे कि हम सारे जीरो को कवर कर लें। इसका सीक्वेंस क्या है मैं आपको करके दिखा देता हूँ, ठीक है, या आप कहें तो मैं ऊपर ही करके दिखा देता हूँ। ऊपर ऊपर में लिख लेते हैं हम सही से, इसी को तो हमें चेंज करना है, तो हम ऐसा करते हैं कि इसमें जो है मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे आपका कॉलम ऑपरेशन करने के बाद आपको ऐसा मिलेगा कुछ, है ना, जब ये, क्योंकि बाकी तो ये रो हो जाएंगे, तो ये क्या होगा यहाँ आफ्टर कॉलम ऑपरेशन, आपको कॉलम ऑपरेशन के बाद आपको ऐसा मिलेगा, ठीक है। तो जब कॉलम ऑपरेशन के बाद ऐसा मिलेगा तो इसको स्कैन करना शुरू करते हैं। तो पहले रो स्कैन किया, इसमें फर्स्ट जीरो मिल गया, बहुत अच्छी बात है, इसको हटा दो। नेक्स्ट में क्या किया, एक जीरो ये है, एक जीरो ये है, छोड़ दो। इसमें क्या किया, आपका एक जीरो है केवल, तो इसको हटा दो। नेक्स्ट में देखो, इसमें कोई भी जीरो नहीं, कुछ नहीं करना। इसमें क्या है, एक जीरो है केवल, इसको हटा दो। इसमें देखो क्या है, एक जीरो है, इसको हटा दो, ठीक है। तो ये आपका रो स्कैनिंग पूरी हो गई। अब कॉलम स्कैनिंग करते हैं। तो पहली में ही आपको क्या मिल गया, ये सिंगल जीरो मिल गया, ये कॉलम इस तरह से स्कैन किया, तो इसको डिलीट कर दिया मैंने, ठीक है सर। ये कॉलम हट चुका, इस कॉलम में कोई भी जीरो नहीं है, बाकी कॉलम आपके वो हो गए। अब इस ऐसा करने के बाद मेरा ऑर्डर क्या आ गया, प्रॉब्लम का ऑर्डर इनिशियली क्या था, 6 था, 6 है हमारा। लाइन में कितनी खींच पाया, 1 2 3 4 5 6, नहीं लाइने में 5 ही खींच पाया ना, ये लाइन थोड़ी है। 1 2 3 4 5, लाइने में कितनी खींच पाया, 5, ठीक है। तो लाइन में कितनी खींच पाया, 5, यानी कि आपका जो है ऑप्टिमम सॉल्यूशन रीच नहीं हुआ, ठीक है। देखिए आपका यही आ रहा, 1 2 3 4 5 लाइन खींच पाया। तो मैं अपने मैट्रिक्स को करूंगा इम्प्रूव, ठीक है, अपने मैट्रिक्स को मैं इम्प्रूव करूंगा। अब मैं इम्प्रूव यहाँ करके आपको दिखा देता हूँ कैसे इम्प्रूव करते हैं, ठीक है। देखिए इसमें क्या है, जो आपका जो अनकवर्ड है, ठीक है, जो आपका अनकवर्ड है, अनकवर्ड एलिमेंट में मिनिमम एलिमेंट ढूंढिए सबसे पहले। ये आपका कंसीडरेशन मैट्रिक्स कौन सा हो रहा है, ये कंसीडरेशन में हो रहा है। इसको इम्प्रूव करने का तरीका क्या है, इसके अनकवर्ड को ढूंढिए, मिनिमम अनकवर्ड वैल्यू क्या है। तो इसमें मिनिमम अनकवर्ड वैल्यू क्या दिखती है, देखो जी, ये तो कवर्ड है, ये भी कवर्ड है, ये इसमें आपका अनकवर्ड क्या है, अनकवर्ड आपका जो है वो है 20, ठीक है, मिनिमम 20 है इसमें। तो मुझे क्या करना है कि जो जो पॉइंट जो हैं आपके अनकवर्ड हैं उसमें से ये घटा देना है, ये मिनिमम एलिमेंट को घटा देना। जैसे ये अनकवर्ड है, ये अनकवर्ड, ये तो कवर्ड है, ये लाइन थोड़ी ऐसे आ गई, ये एक्चुअली लाइन यहाँ है, इसमें थोड़ा सा प्रेजेंटेशन का बड़ा इनका पुअर है, इसमें कंफ्यूज होता है आदमी। ये लाइन आपकी यहाँ कहीं है, मैं इसको दोबारा से खींच के दिखा देता हूँ। ये वाली लाइन बेसिकली ये है, ठीक है, ये लाइन नहीं है, ये जो वर्टिकल लाइन, ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है ये नहीं है, ये वाली लाइन नहीं है, ठीक है। और ये लाइन थोड़ी सी इधर है, तो यानी कि ये इस पे है, ये इस पे है और ये इस पे है, तो ये तो आप समझ रहे होंगे।
तो क्या करना है, जो ये आपका मिनिमम एलिमेंट ढूंढ लिया, अनकवर्ड वैल्यूज में से तो घटा देना है इसको। तो देखिए ये 25 पहली अनकवर्ड थी, तो 25 माइनस 25 आ गई। 10 कवर्ड है, कुछ नहीं करना, ऐसे ही लिख दूंगा। 45 अनकवर्ड है, 45 माइनस 20 करोगे तो क्या आएगा, ये आपका 25 आ जाएगा। ये कवर्ड है, ऐसे के ऐसे ही लिख दूंगा। 35 कवर्ड है, ये लाइन ऐसे है ना, थोड़ी सी इधर है, ये वाली लाइन थोड़ी सी यहाँ पे है, ऐसे खींची हुई है, तो ये आपका कवर्ड है, कुछ नहीं होगा। ये भी आपकी लाइन कवर्ड है, कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, इसमें कोई शक नहीं है। नेक्स्ट लाइन देखिए, नेक्स्ट लाइन आपका जो है तो मैंने कहा था कि ये वाली लाइन आपकी जो है ये थोड़ी नीचे है, ये ऊपर वाले कॉलम पे खिंची हुई है, ऊपर वाली रो पे खिंची हुई है, ऐसे खिंची हुई है, ये लाइन यहाँ नहीं है। तो देखिए ये वाली लाइन सिंगल से कवर है, ये वाला एलिमेंट सिंगल लाइन से कवर है, इसको कुछ भी नहीं करूंगा, ऐसे के ऐसे ही लिख दूंगा। ये वाली लाइन इंटरसेक्शन पे, ये वाली जो है एलिमेंट इंटरसेक्शन पे आ गया, तो इसमें मैं मिनिमम एलिमेंट को जोड़ दूंगा, 40 + 20 60 हो जाएगा। नेक्स्ट आपका सारा ये वाला जो है सिंगल लाइन से कवर्ड है, तो इसमें कुछ नहीं करूंगा, 0 का 0 ऐसे ही आ जाएगा। ठीक है, अच्छा, और ये वाला आपका जो है, ये इन्होंने क्या लिखा है, आपका ये 25। ठीक है, ये आपका 25 नहीं आएगा, ये आपका आ जाएगा ये चूंकि इंटरसेक्शन पे आ रहा है तो ये आपका आ जाएगा 45। ठीक है, ये गलत लिखा हुआ है इन्होंने, ये आपका आ जाएगा 45। ओके, 20 प्लस आपका 25 45, 30 + 20 50, और 25 + 20 45। तो इस तरह से ये तीनों एलिमेंट आ जाएंगे आपके। तो देखिए ये 35 है, ये 35 आपका अनकवर्ड है, ये लाइन यहाँ है ही नहीं, ये वाली लाइन गलत खींची हुई है, ये लाइन ऊपर है, बेसिकली ये लाइन यहाँ है। तो ये 35 माइनस 20 करेंगे तो आपका 15 आ जाएगा। ये 5 जो है इस वर्टिकल लाइन से कवर है, तो ऐसी की ऐसी रहेगी। 55 अनकवर्ड है, 55 माइनस 20 करेंगे 35 आएगा। ये वाला 0 आपका वर्टिकल लाइन से कवर है। ठीक है, तो ये वर्टिकल लाइन वैलिड है, तो वर्टिकल लाइन में ये 0 का 0 ऐसे रह जाएगा। 40 भी वर्टिकल लाइन से कवर्ड है, तो ऐसे के 40 का 40 आ जाएगा। 55 भी आपका इस लाइन से कवर्ड है, ये लाइन थोड़ी सी इधर को खिसकी हुई है। ठीक है, ये लाइन थोड़ी सी ये ऐसे आनी है, थोड़ी सी ऐसे हो गई है ये, राइट, इसमें प्रेजेंटेशन की दिक्कत है। तो आपका ये एलिमेंट सारे आ गए। अगले में करेंगे, इसका मैं ऑपरेशन बताता हूँ। देखिए 20 माइनस अनकवर्ड है, 20 माइनस करो तो 10 आएगा। 40 क्योंकि सिंगल लाइन से कवर्ड है, ऐसे ही आ जाएगा। इसमें से 20 आपके 25 में से 20 माइनस करेंगे 5 आ जाएगा। 50 कवर्ड है, 35 कवर्ड है और 0 कवर्ड है, ये तीनों इन वर्टिकल लाइन से कवर्ड हैं, तो ये ऐसे के ऐसे लिखे जाएंगे। नेक्स्ट में देखिए 35 आपका अनकवर्ड है, तो इसमें से माइनस करेंगे 20 तो आपका 15 आ जाएगा। 0 आपका कवर्ड है, तो ऐसे के ऐसे ही। ये दो एलिमेंट अनकवर्ड है, इसमें से 20 माइनस करो तो 10 आ जाएगा। और 45 ये आपका 60, अच्छा 65 नहीं, केवल यही अनकवर्ड है, तो ये वाला अनकवर्ड है, तो आपका कितना आएगा, 10 आ जाएगा। 65 30 और 20 ये कवर्ड हैं आपके इन वर्टिकल लाइन से, इन वाली वर्टिकल लाइन से कवर्ड है, तो ये 30 65 30 और 20 ऐसे ही आ जाएंगे। नेक्स्ट एलिमेंट आपका देखिए 35 माइनस 20 करेंगे, क्योंकि ये अनकवर्ड है पहला, तो ये आपका माइनस हो जाएगा, तो 15 आ जाएगा। ये आपका देखिए सिंगल लाइन से कवर्ड है, 25 वैसे लिखा जाएगा। ये 20 में से 20 माइनस करेंगे 0 आएगा। 10 में ये आपके तीनों एलिमेंट कवर्ड हैं इन वर्टिकल लाइन से, तो ये ऐसे के ऐसे ही आ जाएंगे। तो जब मेरा मैट्रिक्स इंप्रूव हो गया, जब मेरा मैट्रिक्स आपका इंप्रूव हो चुका, तो इस इंप्रूव होने में मुझे क्या करना है, अब इसको मुझे वो लाइनें खींचनी है। तो आप यहाँ ध्यान रखेंगे कि केवल यहाँ आपका इसमें क्या गलती है कि इसमें यहाँ 45 लिखा हुआ है। तो चलो अब मैं लाइनें खींचने शुरू करता हूँ। पहले मैंने आपका क्या किया, स्कैन किया कॉलम, सॉरी रो स्कैन किया। तो रो स्कैन किया तो मुझे सबसे पहले ये 0 मिल गया, मुझे सिंगल 0 मिल गया। तो जैसे ही सिंगल 0 मिला मैं ये काट दूंगा। एक्चुअली ये लाइन इन्होंने थोड़ी इधर खींची हुई है। नेक्स्ट में क्या किया, नेक्स्ट में मैंने देखा कि मुझ पे एक से ज्यादा 0 हैं, तो मैं कुछ भी नहीं करूंगा। नेक्स्ट में मैंने देखा एक ही 0 मिला, तो मैंने इस 0 को मार्क किया और बॉक्स में इसको पूरे को काट दिया। ये आपकी लाइन थोड़ी सी
इधर उधर खींची हुई है। ओके, अब मैंने देखा अगला मैंने किया, इसमें कोई भी जीरो नहीं है। अगला मैंने किया, इसमें एक जीरो मुझे मिल गया, तो ये सिंगल जीरो था, मैंने इसको पूरा काट दिया। ठीक है, अगले में मैंने देखा मुझे दो जीरो मिल गए, एक ये जीरो है और एक ये जीरो है, तो मैंने इसको छोड़ दिया। अब मैं कॉलम स्कैन करूंगा, कॉलम स्कैन करते ही मुझे पहला जीरो मिल गया यहाँ पे, तो मैंने ये पहले जीरो को ऐसे काट दिया। ठीक है, ये वाला कॉलम कैंसिल हो चुका। नेक्स्ट में मैं करूंगा तो ये वाला जब कैंसिल हो चुका तो अब मुझे यही मिलेगा। ठीक है, तो मैंने इसको मार्क किया, और जैसे मैंने इसको मार्क किया, इसको भी मैंने काट दिया। अब मैंने देखा मुझे कोई भी अनकवर्ड जीरो नहीं मिल रहा, और मेरे पास लाइनें कितनी खींची हुई हैं, मेरे पास लाइनें खींची हुई हैं। देखो मैं इनको हटा देता हूँ, ये तो मैं हाइड कर देता हूँ, क्योंकि हाइड करने से क्या होगा, मुझे कंफ्यूजन नहीं होगा। तो ये लाइनें है ही नहीं, लाइनें है कौन सी, 1 2 3 4 और 5। ठीक है, 1 2 3 4 5, 5 लाइन्स हैं। यानी कि ऑर्डर कितना था, ऑर्डर था आपका 6, लाइनें कितनी खींची, 5। सॉल्यूशन रीच नहीं हुआ। जब सॉल्यूशन रीच नहीं होता है तो अगला काम क्या करना पड़ता है, अगला काम वही करना पड़ता है कि जो है मिनिमम एलिमेंट ढूंढना पड़ता है, और कवर्ड अनकवर्ड में जैसे जैसे ऑपरेशन करना पड़ता था वैसे ही करना पड़ेगा। तो इसमें मैं क्या करूंगा, इसमें मैं पहले तो मुझे 45 है, और इसका मिनिमम एलिमेंट मैं ढूंढूंगा। 5 मुझे मिल गया, तो जैसे ही मुझे 5 मिल गया मैंने अपना काम शुरू किया। तो देखिए जो पहला एलिमेंट है आपका 5 है, मिनिमम एलिमेंट भी 5 है, तो ये आपका 0 आ जाएगा। ठीक है, ये 0 आ जाएगा। नेक्स्ट एलिमेंट आपका ये सिंगल लाइन पे कवर्ड है, तो ऐसे के ऐसे ही आ जाएगा। नेक्स्ट लाइन एलिमेंट आपका 25 है, तो ये अनकवर्ड है, इसमें से 5 माइनस करोगे तो ऐसे ही आ जाएगा, ये 20 हो जाएगा। अगले जो अगला एलिमेंट आपका 20 है, तो 20 क्योंकि सिंगल लाइन पे कवर्ड है, ये लाइन आपकी इधर हो रखी है, तो ये ऐसे ही आ जाएगा। अगला एलिमेंट अनकवर्ड है जो कि 35 है, 35 माइनस 5 करोगे तो 30 आ जाएगा। नेक्स्ट एलिमेंट आपका इस लाइन से कवर्ड है, तो ऐसा क्या ऐसे ही आ जाएगा। सिमिलर प्रोसीजर आप करते हुए जाएंगे। 0 कवर्ड है, 60 जो है आपका 0 कवर्ड है, तो ऐसे ही लिख दूंगा मैं। 60 आपका जंक्शन पे है, जो इंटरसेक्शन है, तो इसमें 5 जोड़ूंगा तो 65 आ जाएगा। नेक्स्ट 0 आपका कवर्ड है, ऐसे ही आ जाएगा। ये 45 आपका इंटरसेक्शन पे बन रहा है, तो 45 प्लस 5 50 हो जाएगा। नेक्स्ट आपका 50 सिंगल लाइन पे कवर्ड है, ऐसे ही आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका 45 इंटरसेक्शन पे है, तो इसमें 5 जोड़ेंगे तो 50 आ जाएगा। अगले एलिमेंट की बात करते हैं, ये वाला अनकवर्ड है पहला, तो अनकवर्ड में से -5 करूंगा तो 10 आ जाएगा। अगला पॉइंट आपका सिंगल लाइन से कवर्ड है, तो 5 का 5 रह जाएगा। नेक्स्ट एलिमेंट आपका अनकवर्ड है, तो ये 35 माइनस 5 30 आ जाएगा। नेक्स्ट आपका कवर्ड है सिंगल लाइन से, इस वर्टिकल लाइन से, तो ये 0 आ जाएगा। ये वाला एलिमेंट 40 वाला, पर्टिकुलरली 40 वाला एलिमेंट आपका अनकवर्ड है, -5 होगा, 35 आ जाएगा। अगला एलिमेंट आपका इस लाइन से कवर्ड है, वर्टिकल लाइन से, तो 55 ऐसा का ऐसा ही आ जाएगा। नेक्स्ट लाइन की चर्चा करते हैं। 10 जो कि आपका अनकवर्ड है, इसमें से आप 5 माइनस करेंगे तो ये 5 आ जाएगा। 40 आपका कवर्ड है, एज इट इज आ जाएगा। नेक्स्ट आपका अनकवर्ड 5 है, 5 माइनस 5 0 आ जाएगा। 50 आपका इस वर्टिकल लाइन से कवर्ड है, तो 50 एज इट इज आ जाएगा। 35 आपका अनकवर्ड है, इसमें से 5 माइनस करूंगा तो आपका 30 रह जाएगा। ये वाला एलिमेंट इस लाइन से आपका कवर्ड है वर्टिकल लाइन से, तो 0 का 0 एज इट इज आ जाएगा। 15 आपका अनकवर्ड है, -5 करेंगे तो 10 आएगा। 0 आपका कवर्ड है इस वर्टिकल लाइन से, एज इट इज आ जाएगा। नेक्स्ट आपका 10 अनकवर्ड है, -5 करेंगे 5 आ जाएगा। 65 आपका इस वर्टिकल लाइन से कवर्ड है, तो ऐसे के ऐसे ही आ जाएगा। 30 अनकवर्ड है, -5 करूंगा 25 आ जाएगा। 20 इस लाइन से कवर्ड है, एज इट इज आ जाएगा। नेक्स्ट रो की चर्चा करते हैं। ये वाला एलिमेंट आपका जो है ये इस लाइन से कवर्ड है, ठीक है, तो एज इट इज आ जाएगा। 25 आपका जंक्शन पे है, इंटरसेक्शन पे है, तो 5 प्लस करेंगे तो आपका 30 हो जाएगा। नेक्स्ट एलिमेंट आपका
जो है 0 है, जो कि सिंगल लाइन से कवर्ड है, 0 आ जाएगा। अगला एलिमेंट ये इंटरसेक्शन पे है, क्योंकि ये लाइन थोड़ी सी इधर आएगी तो इसमें 5 माइनस करेंगे तो सॉरी 5 प्लस करेंगे, इंटरसेक्शन वाला है तो 15 हो जाएगा। 0 आपका सिंगल पे है, ऐसे ही आ जाएगा। 35 आपका इंटरसेक्शन पे है तो आपका 40 हो जाएगा 5 प्लस करके। इतना काम करने के बाद मुझे क्या करना है, मुझे करना है ऑपरेशन किस तरह का, कि मुझे लाइन खींचने वाला काम अब करना पड़ेगा। तो ये मैंने आपकी रो ऑपरेशन और कॉलम ऑपरेशन करने के बाद यहाँ पे आपका ये ले लिया है। अब मैं इसकी स्कैनिंग शुरू करता हूँ। तो स्कैनिंग करने में देखिए, फर्स्ट रो को स्कैन किया, 1 0 ये मिला, 1 0 ये मिला, कुछ भी नहीं करूंगा। नेक्स्ट को स्कैन किया, 1 0 ये मिला, 1 0 ये मिला, कुछ भी नहीं करूंगा। नेक्स्ट को स्कैन किया तो केवल 1 0 मिला, तो जैसे ही मुझे 1 0 मिला मैंने कॉलम को डिलीट कर दिया। नेक्स्ट को स्कैन करूंगा रो को, तो आपका देखिए इस रो में मुझे 1 2 0, कुछ भी नहीं करूंगा। इसमें देखूंगा, इसमें मुझे आपका केवल एक ही 0 प्राप्त हुआ, तो जैसे ही मुझे प्राप्त हुआ मैंने इसको काट दिया, पूरे कॉलम को हटा दिया, डिलीट कर दिया। नेक्स्ट में मैंने देखा इसमें मुझे एक से ज्यादा 0 मिल गए, तो मैं कुछ भी नहीं करूंगा। तो मेरा रो स्कैनिंग इज ओवर। नाउ कम ऑन कॉलम स्कैनिंग। कॉलम स्कैनिंग में मुझे देखिए एक से ज्यादा 0 मिल रहे हैं, कुछ नहीं करूंगा। एक से ज्यादा 0 मिल रहे हैं, कुछ नहीं करूंगा। इसमें मुझे केवल एक ही 0 मिल रहा है, ठीक है, इसमें मुझे केवल एक ही 0 मिल रहा है, तो मैं इसको डिलीट कर दूंगा। नेक्स्ट में मुझे क्या है, एक से ज्यादा 0 मिल रहा है तो मैं कुछ भी नहीं करूंगा। तो मेरा कॉलम स्कैन भी पूरा हो गया, लेकिन मेरे 0 गायब नहीं हुए, तो मैं फिर वही रिपीट करूंगा। तो इसमें देखिए 2 0, इसमें भी 2 0, इसमें कोई 0 नहीं, इसमें भी 2 0 और इसमें कोई 0 नहीं। तो स्थिति ऐसी आ गई है कि 3 रो में 2 0 मुझे मिल रहे हैं। 3 रो में कितने 0 मिल रहे हैं, 2 0 मुझे मिल रहे हैं, और बाकी आपका कुछ नहीं मिल रहा। 3 रो में मुझे 2 0 मिल रहे हैं और बाकी आपका कुछ नहीं मिल रहा। देखो इसमें भी 2 0, इसमें भी 2 0, इसमें भी 2 0, ठीक है भाई। इस रो में भी ये 2 0 हैं, इस रो में भी 2 0 हैं और इस रो में भी 2 0 हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या है कि ऑपरेशन हो ही नहीं सकता। तो उस केस में आपको एक अपने मन से ये 0 चूज कर लीजिए, कोई भी 0 आपको मन करता है वो चूज कर लीजिए। इसका मतलब ये होता है वैसे लिटरली कि आपको जो है उस ऑपरेशन करने की कॉस्ट दो जगह सेम हो रही है, इसका मतलब ये है। तो आपने जब ये चूज किया, आप इस तरह से ये काम कर रहे थे, ये आप रो स्कैन कर रहे थे, तो आपका फिर ये जब आपने रो स्कैन किया तो आपने ये जैसे चूज कर लिया, तो जैसे ही इसको चूज किया तो ये कॉलम आपका चला जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आप देखिए, नेक्स्ट में आपने क्या किया, अगला आपने देखा कि ये मैंने स्कैन किया, तो जैसे ही मैंने ये स्कैन किया आपका ये चला जाएगा, ठीक है, ओके। अब आप देखिए आप क्या स्कैन करेंगे, अब आप ये स्कैन करेंगे ये वाली रो, तो ये आपका चला जाएगा, ठीक है। तो आपका उसके बाद कोई 0 नहीं बचा। देखो इनकी लाइनें अलग हो सकती हैं, उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मेथड आपका यही रहेगा और आंसर आपका यही आएगा। इस लाइनों पे आप कंफ्यूज मत होइए कि इनकी लाइनें अलग हैं, मेरी लाइनें अलग हैं, लेकिन वो मेथड वही है। तो आपका 1 2 ये आपका हो गया, ये आपका हो गया, ये आपका हो गया, और ये भी आपका हो गया, और ये भी आपका हो गया, और ये। तो देखिए अब आपकी लाइनें कितनी हैं, 1 2 3 4 5 और 6 लाइनें आपकी 6 हैं, ऑर्डर भी आपका 6 है। तो जब लाइनें आपकी 6 हैं, ऑर्डर भी आपका 6 है, तो आपका सॉल्यूशन रीच्ड हो गया, ठीक है। क्या लिखेंगे, सॉल्यूशन रीच्ड हो गया। और जो ये करस्पॉन्डिंग आपके जो ये आए हैं बॉक्स, इसी को एलोकेट कर दीजिए। तो ए वाले को क्या कहेंगे, सेल्समैन को 1 रीजन में जाओ, बी वाले को कहेंगे 3rd में जाओ, सी वाले को कहेंगे 4th में जाओ, डी वाले को कहेंगे 6th में जाओ, ई वाले को कहेंगे 2nd में आओ, और एफ वाले को कहेंगे कि आप ये 1 इन्होंने गलत लिखा है, ये आपका 5 होगा, ठीक है, ये 5 में जाने के लिए इससे कहेगा, ठीक है। तो 5 की आपकी कॉस्ट भी जो होगी वो 50 होगी, चाहे आप देख लीजिए ऊपर जाके, ठीक है। तो 5 की आपकी कॉस्ट भी 50 होगी, ये रही।
तो इस किताब में थोड़ा थोड़ा दिक्कत तो है, ये बात तो हमें सोचना पड़ेगा। तो एनीवे चलो, लेकिन हमें तो अपना काम करना है। इस तरह से आपने ये इसको एलोकेशन कर दिया तो आपका ये प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन हो गया यहाँ पे। तो ये आपका पूरा हो जाता है। आप देखिए इसमें इनके इस सवाल में कंफ्यूज बिल्कुल मत होइए, केवल स्टेप ध्यान रखना है आपको, आपका सॉल्यूशन वैसे ही आएगा। आप रो स्कैनिंग कॉलम स्कैनिंग प्रॉपरली करेंगे, आपको बिल्कुल भी कहीं दिक्कत नहीं होगी, थोड़ी सी प्रैक्टिस जरूर करनी पड़ेगी। तो ये ऐसा करने के बाद आपका ये सॉल्यूशन आ जाता है, ये आपका हो गया। अच्छा, अब सी में क्या कह रहा है, देयर आर रिस्ट्रिक्शन फॉर द कॉमर्शियल रीजन दैट ए कैन नॉट बी पोस्टेड इन रीजन 5 एंड ई कैन नॉट बी पोस्टेड टू रीजन 2। ऐसी कुछ कॉमर्शियल इश्यूज हैं जिसकी वजह से ए को रीजन 5 में पोस्ट नहीं किया जा सकता और ई को रीजन 2 में रीजन 2 में आपको पोस्ट नहीं किया जा सकता। तो आपको राइट डाउन द कॉस्ट मैट्रिक्स सुटेबली आफ्टर इम्पोजिंग द रिस्ट्रिक्शन। तो आपको मैट्रिक्स लिखना है, ठीक है, केवल मैट्रिक्स लिखना है इन रिस्ट्रिक्शन को समझते हुए, मतलब ध्यान में रखते हुए। तो ये तो आसान है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसमें क्या करना है आपको, सिंपल आपके जो जिस रीजन में उसको पोस्ट नहीं किया जा सकता वहां पे आप कोई वेरिएबल डाल दीजिए और बाकी आप मैट्रिक्स ऐसा का ऐसा ही लिख दीजिए, तो उससे कोई फर्क आपका पड़ेगा नहीं। यहाँ आप कुछ भी लिख सकते हैं। इन्होंने जैसे ए लिखा हुआ है, ए को आप 5th रीजन में पोस्ट नहीं कर सकते और ई को 2nd रीजन में पोस्ट नहीं कर सकते, तो यहाँ ए लिख लिया है। कुछ लोग एम भी इसको लिखते हैं, कई किताबों में आपको ये एम के नाम से मिल जाएगा, तो वो कुछ नहीं। तो अब ये सवाल आपका पूरा होता है। अब नेक्स्ट क्लास में आपको मिलते हैं, ठीक है।